और 35 साल से आप सेवा कर रहे पार्टी, तो इस संगठन में काफी काम आपने किए होंगे, हर जगह पर आपको जिम्मेवारियां भी कई मिली होंगी, काम भी आपने निभाए होंगे। लगभग जो अनिल रवि जी जो है वो तैयार हैं और बस पार्टी की हाँ भरने की काम अपना यहाँ शुरू होना है जल्दी। ये 73 लाख रुपए अपने पास हुए हैं। ये पुरानी सब्जी मंडी की जो पार्क है, हमारे पार्क के साथ से लाइन डलकर जहाजपुर तक जाएगी। जो 4 साल हो चुके हैं, मतलब जनता इंतजार कर रही है आखिर कब तक। मैं संदीप सिंह पखाड़ा, आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा। बड़ी समस्याएं जो बनी हुई हैं शहर की, उनको लेकर के उनको आवाज उठाने के लिए हम आपके साथ लाइव जुड़े हैं। हमारे साथ शहर के दो मुख्य शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। एक तरफ जो रवि सैनी जी हैं, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश कार्यकारी में शामिल हैं, जो पूर्व में जिला के अध्यक्ष भी रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे साथ अनिल मानी जी, जो डिप्टी मेयर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो शहर की कुछ समस्याओं पर इन पर बातचीत करेंगे और किस तरीके से क्या कुछ हल इनका निकल सकता है वो भी जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। रवि सैनी जी, इस समय आप बीजेपी के आप बड़े नेता हैं और प्रदेश में कार्यकारी सदस्य भी हैं, और जिस तरीके से लोग आज भी कुछ समस्याएं उनकी जो है बनी हुई है, चाहे मैं बात करूं तो फैमिली आईडी कार्ड को लेकर के बहुत सी गलतियां, बहुत सी कमियां जो है उसमें है, लोग परेशान होते हुए हैं, चक्कर काट रहे हैं, उनका समाधान नहीं हो पा रहा है। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो संदीप जी, आपका हमारे यहाँ पर पहुंचने पे स्वागत है। और समस्याओं के बारे में जो आपने रखी है बातें, ये बिल्कुल जायज समस्या है। इस आईडी कार्ड के ऊपर, आईडी के ऊपर जितने भी जो लोग परेशान हो रहे थे, इसका अभी हमारे डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने एक विशेष बैठक बुलाकर के, चंडीगढ़ के अंदर भी 1 हफ्ते 10 दिन पहले बैठक हुई, सभी अधिकारियों की मीटिंग लेकर के इसको काफी सुचारू रूप से हम इसके ऊपर हमारा ध्यान एकत्रित है और इसका काफी हद तक इसका समाधान हो भी चुका है। और कुछ अगर है तो वो जल्दी ही इसको निपटारा हम कर देंगे जी। सर, ये बात की जाए तो आप कह रहे हैं कि इसका निपटान हो रहा है, उसके लिए आवाज भी उठाई जा रही है लगातार, लोग आपकी शायद टीम की ध्यान रख रही है, पूरी टीम आपकी भी। तो अब आपसे जानना चाहेंगे, शहर की एक बड़ी समस्या बनी हुई है वो मीलगेट क्षेत्र का रोड। हालांकि लंबे समय से लोग त्राही त्राही करते रहे हैं उसके लिए और अभी तक उसका काम शुरू नहीं हुआ है। हालांकि सुनने में ये आ रहा है कि उसका टेंडर जो है वो पास हो चुका है। देरी कहाँ हो रही है और कब तक वो काम शुरू होगा? मिल गेट का जो आप बात कर रहे हो, मिल गेट का टेंडर लग चुका है और शीघ्र ही इसका कार्य शुरू हो जाएगा। ये काफी दिनों से समस्या बनी हुई थी। हमारे मंत्री जी डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने जैसे ही उनके संज्ञान में चीजें आई, अब कुछ बारिश 2-4 दिनों से बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो जल्दी ही इसका टेंडर लग जाएगा जी। काम सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा जी। सर, बेसहारा पशुओं की मैं बात करूं तो काफी सारे नजर आते हैं, रोड पर घूमते हुए भी नजर आते हैं और अभी तक उनका मूल रूप से समाधान नहीं हो पाया है। हालांकि लगातार टीमें लगी हुई हैं, नगर निगम भी लगा हुआ है, बीजेपी सरकार कह रही है कि पशु मुक्त शहर को किया जाएगा, बेसहारा पशु मुक्त रहेगा, लेकिन फिर भी काम नहीं हो पा रहा है। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? आप एक चीज लेकर के चलो कि ये समस्याएं आज की समस्या नहीं है, काफी लंबी समस्याएं हैं और हमने इसके ऊपर बहुत गंभीरता से इसको हमने लिया है। और आप ये मान करके चले कि आज शहर के अंदर, ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है, फिर भी हमने इसके ऊपर काफी कंट्रोल किया है और आने वाले समय के अंदर इसको और अच्छे ढंग से हम पशु मुक्त हिसार को बनाएंगे। ऐसी समस्या हिसार शहर के अंदर आपको नजर नहीं आएगी। इसमें हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे यहाँ के मंत्री जी डॉक्टर कमल गुप्ता जी शहर के बारे में बहुत अच्छा गंभीरता से, कोई भी अगर शहर की समस्या आती है तो बड़े निष्ठापूर्ण को करने की पूरी कोशिश करते हैं और उसके ऊपर उनको काफी समस्याओं में इसको निपटान भी किया है। जी। सर, आप बीजेपी जो प्रदेश स्तर की कार्यकारी में शामिल है, तो चलो प्रदेश स्तर की बात कर लेते हैं। खेल मंत्री जो हैं हमारे संदीप सिंह जी, उन पर आरोप लगते हैं और आरोप लगने के बाद कहा जाता है कि अभी तक भी उसका पूर्ण रूप से जो है रिजल्ट सामने नहीं आया या वो जांच किस तरीके से चल रही है। एक तरफ वो बेटी कहती है कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई है, दूसरी तरफ एक और मामला सामने आता है। कहा जा रहा है कि हरियाणा की बेटियां जो खिलाड़ी हैं वो भी कहती हैं कि भाई वहां पर भी अभद्र व्यवहार, अभद्र तरीका होता है। जो जिस तरीके से, जो मैं बात करूं कुश्ती में,
कुश्ती के जो खिलाड़ी हैं वहां पर कहा जाता है कि वो भारत भूषण जी जो हैं वो उनके बारे में कि वो जो चेयरपर्सन है वो उनके कहा जाता है कि वो भी छेड़छाड़ मामले में जुड़े हुए हैं। तो बार बार ऐसी बातें क्यों उठ करके सामने आ रही है और इनका क्या सोल्यूशन आप लोग करेंगे, और क्या इसी तरीके से हरियाणा की बेटियां, हमारी बेटियां जो है वो दुखी होती रहेंगी, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आप कारण बता रहे हो संदीप सिंह जी वाला, इसके ऊपर अभी जांच चल रही है। सरकार अपना काम कर रही है। जो भी इसके अंदर दोषी पाएगा, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर के कार्य करती है। इसके अंदर अपना पराया कोई नहीं होता, जो है सब सामान्य है। अगर इसके अंदर जो भी दोषी पाया जाएगा उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जी सर, अब जिस तरीके से बात की जाए तो चुनाव भी आ रहा है। अभी चुनाव की मैं बात करूं तो गतिविधियां तेज हो चुकी है। 4 साल जो है वो लगभग पूरे हो चुके हैं और इस समय अब 2024 में चुनाव आ रहा है। तो किस तरह की तैयारियां पार्टी की तरफ से आप लोगों ने की हुई है, इसके बारे में भी बताएं, क्योंकि पहले कहा जा रहा था जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन है। आगे आने वाले समय में अगर क्या लगता है, चुनाव में बीजेपी और जेजेपी साथ चुनाव लड़ेंगी या अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, और किस तरीके से आप लोगों ने तैयारियां इसके लिए कर ली? ये देखिए, इकट्ठा लड़ेंगे अलग लड़ेंगे, ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन बैठ करके फैसला करता है। इसके ऊपर हमारे सारे परिवार के लोग, उच्च स्तरीय जो लोग बैठे हैं संगठन के, वो इसके ऊपर निर्णय करेंगे। इसके बारे में हम तो कुछ कह नहीं सकते। और बाकी भारतीय जनता पार्टी 2023 में मेयर का चुनाव है, 2024 में विधानसभा लोकसभा का चुनाव है। हमें अपनी तैयारियां मुकम्मल, सभी कार्यकर्ता इस तैयारी में जुट चुके हैं और मेयर का चुनाव भी बहुत अच्छे ढंग से लड़ा जाएगा। जी सर, हमने एक बात और भी सामने आ रही है, कुछ लोग बाहर हमने सुना भी कि जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि भाई रवि सैनी जी जो हैं वो पहले भी पार्टी की तरफ से बहुत सेवा करते रहे हैं, पार्टी के लिए काम करते रहे हैं, और अभी जिस तरीके से बैनर भी आप लोगों के देखे, लोग कह रहे हैं कि भाई रवि सैनी को मौका मिलना चाहिए विधानसभा में। पहले भी एक बार मौका मिला था, लेकिन इस बार फिर से मौका मिलना चाहिए कि उनको भी विधानसभा में टिकट मिलनी चाहिए या वो चुनाव लड़ने चाहिए। और मेयर के लिए भी कहा जा रहा है कि जो है आपके भाई वो चुनाव लड़ सकते हैं मेयर के लिए। तो क्या इस बातों में कितनी सच्चाई है और क्या आप उसके लिए तैयार हैं? देखो, हम अपना कार्य कर रहे हैं, पार्टी ने अपना कार्य करना है। पार्टी चुनाव लड़ाएगी, हम चुनाव लड़ेंगे। पार्टी किसको चुनाव लड़ाती है, मेयर का लड़ाती है, विधानसभा का लड़ाती है, क्या जिम्मेवारी देती है। बीजेपी के अंदर किसी एक व्यक्ति विशेष का फैसला नहीं होता, पूरा संगठन बैठ करके फैसला करता है। जैसे पार्टी की इच्छा होगी, पार्टी की इच्छा अनुसार हम कार्य करते हैं। आज 35 साल होगी पार्टी में कार्य करते हमने, तो जो पार्टी करेगी निर्णय अच्छा करेगी और तैयारी अपनी करके रखनी चाहिए। ठीक है ना? पार्टी के निर्णय के साथ है। और 35 साल से आप सेवा कर रहे हैं पार्टी, तो इस संगठन में काफी काम आपने किए होंगे, हर जगह पर आपको जिम्मेवारियां भी कई मिली होंगी, काम भी आपने निभाए होंगे, जिम्मेवारियां भी, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। देखो, मैंने 2009 में मेरे को पार्टी ने चुनाव लड़ाया हिसार से, मैं जिला अध्यक्ष रहा। आज छोटा भाई अनिल मनी सीनियर डिप्टी मेयर है, मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, पार्टी की हमारी विचारधाराएं हैं। मतलब मुझे लग रहा है कि लगभग जो अनिल रवि जी जो है वो तैयार हैं और बस पार्टी की हाँ भरने की देरी है। अगर पार्टी जैसे निर्णय दे देती है तो इनकी तैयारियां, मुझे लग रहा है कि इनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि वो लगभग ये तैयार हैं। और पार्टी जैसे, क्योंकि बीजेपी संगठन में जो है वो संगठन से होकर के आती है बात, अगर संगठन जो फैसला लेता है वही उसी को टिकट मिलती है। तो अब शायद संगठन सोच भी रहा है कि इस बार किसी चेहरे को, अलग चेहरे को, या कहें कि फिर किसी और अपने चेहरे को ही मौका मिलना चाहिए, जो पुराना चेहरा जो पहले भी मौका मिला है। तो शायद हो सकता है कि रवि सैनी जी को भी इस बार मौका मिले। अगर मिलता है तो ये पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि रवि सैनी, मैं बात करूं तो काफी सालों से, 35 सालों से जो है वो लगातार पार्टी के लिए सेवा कर रहे हैं। तो अभी अनिल मानी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार संदीप भाई जी। सर, सबसे पहले तो आप पे भी 2-3 समस्याओं पर आपसे बात कर लेते हैं। मैं बात करूं तो शहर की कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि
इस समय मैं बात करूं तो मनीराम चौक, वहां पर पिछले दिनों आपने देखा भी होगा मीडिया के माध्यम से कि कितना पानी वहां भरता है, सीवरेज की समस्या लगातार वहां बनी हुई है, लेकिन काम जो है वो नहीं हो पा रहा है। आपका खुद का एरिया है, वहां के वार्ड के एमसी भी हैं, तो वहां किस वजह से है कि वह पाइपलाइन, क्या नई पाइपलाइन डलनी चाहिए, वो नहीं डली गई है, या क्यों नहीं काम हो रहा है? आज भी वहां पर पानी इकट्ठा होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? संदीप जी, ऐसा है, ये सीवरेज की समस्या है ना, क्योंकि पुरानी लाइनें 40-50 साल की पुरानी लाइनें हो गई है, और बरसात में तो हमारा आपको पता ही अपने एरिया का क्या हालत होता है। तो अभी पहले तो हम ये बरसाती नाले का काम अपना यहाँ शुरू होना है जल्दी। ये 73 लाख रुपए अपने पास हुए हैं। ये पुरानी सब्जी मंडी की जो पार्क है, हमारे पार्क के साथ से लाइन डलकर जहाजपुर तक जाएगी जो मेन लाइन पर। उसके बाद अमृत 2 में अपने सैनी समाज भवन, हमारी जो अथाई भी कहते हैं, धर्मशाला भी कहते हैं, वहां से लेकर सब्जी मंडी तक पुरानी जो सीवर लाइन जो 50 साल वाली, हम इसको नई बदलवाने का काम करेंगे, जो हमने अमृत 2 में डाल रखी है। जब तक ये लाइन नहीं लगी, जब तक ये हमारी सीवरेज की समस्या यूं की यूं रहेगी। हमें पूरा विश्वास है कि अपने इस कार्यकाल में हम ये भी काम करवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कब होगा? 4 साल हो चुके हैं, मतलब जनता इंतजार कर रही है, आखिर कब तक हो पाएगा ये काम? 2 साल तो कोरोना काल में ही चल गए। उसके बाद एक पानी की समस्या अपने डोगरन मोहल्लेवाड़ी तो कंप्लीट हो गई है, आज इसका काम कंप्लीट हो गया। जो यहाँ पर पानी भरता था हरि सिंह सैनी जी की कोठी के पास से लेके आगे तक, बिल्कुल इस समस्या से हमारे को छुटकारा मिल गया है। अगर अब ज्यादा ही बरसात होगी तो क्या है, 2 घंटे 3 घंटे पानी, अब वो नहीं है भी 2 दिन पानी खड़ा रहे या 1 दिन पानी खड़ा रहे। रही बात अपने सैनी बोले की, वो इस बार काम पूरा हो जाएगा अपना। अगर ये हम तो ये दोनों का एक काम तो हमारा कंप्लीट हो गया है, दूसरा और हो जाता है तो हम तो सोचे भी हमारा बढ़ना साकार हो गया। तो उसके लिए क्या टेंडर पास हो चुका है? क्या उसके लिए काम अब शुरू है? टेंडर लग गया, ये 27 है ना, परसों ओपन होगा, उसके बाद 10 या 15 दिन में काम शुरू हो जाएगा। चलिए, एक अच्छी बात तो ये सामने आ रही है कि सैनियन मोहल्ले में और आसपास के क्षेत्र में जो पानी भरता था, अब उससे निजात मिलेगी और वहां पर अब जो है पानी नहीं भरेगा, क्योंकि काम अब शुरू होने वाला है। यहाँ पर आने वाले 10-15 दिनों में काम शुरू हो जाएगा, नई पाइपलाइन जो है वो बिछाई जाएगी। सर, एक और बड़ी समस्या जो बनी हुई है, सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारियों की मैं बात करूं तो पिछले दिनों जो है एक ठेकेदार के थ्रू जो लगे हुए थे, अचानक से उनको हटा दिया गया। 102 कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी थे वे, और 55 अलग से, तो उनको हटा दिया गया है। अचानक से वो लोग कहां जाए जो 2 सालों से लगे हुए हैं, नगर निगम में लगे हुए, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर हैं, तो आपके आगे हम ये समस्या रख रहे हैं, आप इसको किस तरीके से समाधान करेंगे, कैसे समस्या को खत्म करेंगे? संदीप जी, पहले जो ये सेक्टर थे ना जी, वो हमने टेंडर उनका ठेका लगाया हुआ था। बाकी की जो एरिया थे उनके नगर निगम के कर्मचारी सफाई करते थे। अब ये 1 से 10 तक का इन्होंने अभी टेंडर लगाया और कल ही ओपन हुआ है टेंडर भी ये। तो ऐसी ये समस्या आई है, तो हम तो कमिश्नर साहब से, मेयर साहब से मिलकर भी कहेंगे इनको भी एडजस्ट करे जाए, इनको बीच में ना हटाया जाए। ये भी समस्या गंभीर है। अभी जो किसी को रोजगार मिल गया और बीच में उसको हटाते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है परिवार को, तो हम इसका भी समाधान जरूर करेंगे। चलिए, इन्होंने विश्वास दिलाया कि वो इनसे बात करेंगे कि और कमिश्नर साहब से, और उनको एडजस्ट करवाया जाएगा कहीं ना कहीं। चलिए देखते हैं, इन्होंने कहा है तो कितना कारगर सिद्ध होते हैं और किस तरीके से होता है। सर, ये बताएं, अब बेसहारा पशुओं की मैं बात करूं, आज भी रोड पर कई एक्सीडेंट होते हैं, बेसहारा पशुएं बाहर दिखाई देते हैं, तो उनका किस तरीके से समाधान होगा, या केवल इसी तरीके से चलता रहेगा और ऐसे ही बेसहारा पशु घूमते रहेंगे? 8 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और ये समस्या कोई आज की नहीं है, ये भी 30-40 साल पुरानी समस्या है। इस हार की समस्या, बीजेपी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार आई, सबसे पहले हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 एकड़ जमीन गो अभियान को दी। उस टाइम हमारे कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी थे, और 10 करोड़ रुपए की ग्रांट। तो वो जगह देने के बाद हमने उसमें शेड वगैरह 4 दीवारी करके, और वहां व्यवस्था होगी, क्योंकि पहले तो व्यवस्था ही नहीं थी। हमारा पशु इतने 3-3, 4-4 हजार थे, कहाँ रखे, उनको रखने की समस्या थी भाई। कहीं गौशाला में दे दी, 2 दे दी, उसके बाद जयराम उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, भाई नहीं हमारे पास जगह नहीं है, हम कैसे करेंगे। फिर भी सारी व्यवस्था हो गई, सुचारू हो गई है। और अब हम गावड़िया कंस्ट्रक्शन जी का भी, उनका भी धन्यवाद करते हैं, जो 3 साल के लिए गो बैन उन्होंने गोद में ली है। और अब ये तो मैं नहीं कह सकता भी हमारी ये समस्या दूर हो गई है, लेकिन इस पर 50% हमारा बिल्कुल काम हो गया है। शहर के लोग भी काम कर रहे हैं, नगर निगम भी 18 या 20 रुपए पर गाय का हर महीने दे रही है।
जगह भी होगी हमारे पास, हरे चारे के भी लिए जगह होगी और चार दीवारी भी होगी। तो अभी इतनी वो बात नहीं है। और निगम की गाड़ी की भी समस्या थी, पहले गाड़ी नहीं थी, अब हमारी 2 गाड़ी भी तैयार हो गई है। अभी पूरा हिसार जिले में महासफाई अभियान चल रहा है हमारा। अभी 4 दिन पहले मेरे वार्ड में प्रोग्राम था, तो भी यहाँ 31-32 हमारे पशु उस दिन ही नगर निगम के लोग वहां छोड़ गए। अब वहां ना तो चारे की दिक्कत है और ना यहाँ की भी कितनी पशु, जितने भी पशु अब डेली कंटिन्यू नगर निगम के कर्मचारी जाकर ये अपने अभियान चला हुआ है, जो बड़ा सक्सेसफुल है। आधी से ज्यादा समस्या हमारी दूर होगी है, बहुत फर्क है। और ये मैं तो सबसे पहले आपको पड़ाव चौकी देखो, आप इस सरकार में आने के बाद देखो कितना बढ़िया काम है। वहाँ पार्क का भी निर्माण हुआ है। सबसे बड़ी समस्या तो वहीं थी आने जाने की, तो कितना उसका सुधार हुआ है इसमें। चलिए आपसे एक सवाल और जानना चाहते हैं। हमने पिछले दिनों देखा कि बैनर्स आपके लगे हुए हैं और हर जगह शुभकामनाएं आप लोग देते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन धीमी धीमी आवाज में कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भाई सीनियर डिप्टी मेयर सब अब जो है बड़े पद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो अब मेयर का चुनाव भी लड़ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं भी उठ रही हैं, ऐसी बातें भी आगे आ रही हैं। तो क्या आप इस बात की किस तरीके से कहेंगे और क्या इसके लिए भी आप तैयार हैं? क्या कुछ तैयारी आपने की है? क्या वाकई में चुनाव लड़ेंगे? देखो, चुनाव तो अब शुरुआत होगी, 2009 से ही चुनाव की शुरुआत हो गई थी। बड़े भाई अपना रवि सैनी जी ने 2009 में विधानसभा का पार्टी ने मौका दिया, चुनाव लड़े। अब हमारे को 2018 में पार्टी ने नगर निगम का पार्षद का मैंने चुनाव लड़ा, मौका दिया और फिर सीनियर ड्यूटी मेयर भी बनाने काम करा। फिर हम तो पार्टी से जुड़ रहे हैं, 30 साल 35 साल हो गए भाई साहब ने, भाई साहब के साथ हम जुड़ रहे हैं। अगर पार्टी मौका देगी, संगठन मौका देगी, चुनाव जरूर लड़ेंगे। पार्टी का निर्णय जो होगा सर्वमान्य होगा। और अभी अपनी तैयारी तो लगी हुई है, 4 साल हो गए, चुनावी वर्ष आ गया। 23 में हमारे निगम के चुनाव है, 24 में लोकसभा के विधानसभा चुनाव है, तो तैयारी तो करनी पड़ती है। अभी चुनावी वर्ष है, तो इसलिए भी लोगों से मिलना जुलना भी हो गया। तो चलिए बहुत बढ़िया। और अंत में जो है 26 जनवरी जो है आ रही है, गणतंत्र दिवस है, तो उसकी शुभकामनाएं भी इनको भी दे देते हैं। और ये किस तरीके से जनता को देंगे, आइए जानते हैं। सर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। आपको भी, आपको चैनल को भी, हिसार शहर की जनता को भी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सर आपको भी बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद संदीप जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से हिसार वासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हिसार की जनता से भी अपील करता हूं कि निगम के कर्मचारियों का भी सहयोग करें। गाड़ी या कूड़े की आ रही है, आप उसमें कूड़ा डाले, बाहर ना डाले। कोई लोग अपने गाय को या हरा चारा डालना चाहते हैं, कोई मकर संक्रांति पे, कोई अपने पुण्यतिथि पे, तो नगर निगम ने गो अभियान इतना बढ़िया तरीके से व्यवस्थित कर रखी है, वहां आप जाके कोई अपना जन्मदिन भी बना सकते हो। तो जो बाहर जो हरा चारा डाल देते हैं, तो उसमें भी बड़ी अव्यवस्था सी हो जाती है। तो सभी निगम कर्मचारियों का नगर निगम सहयोग करो, जिससे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना साकार हो। स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत। जय हिंद, जय। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है, ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com। पहले कंपेयर करो, फिर शॉप करो।